प्रिय विद्यार्थी नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं यहाँ पर टीचिंग विद मुकेश मोहित। और इस टॉपिक में आपका हमारा जो सेशन चल रहा है, नरेशन टॉपिक लगातार चल रहा है और इसमें हम आपके लिए पार्ट 2 कराने वाले हैं। और नरेशन के पार्ट 2 में अभी आप देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है, इस टॉपिक नरेशन में जो चल रहा है वो क्या चलेगा। आज आपका चलेगा कौन सा, हाँ, इंटरव्यू सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में परिवर्तित कैसे करते हैं। तो देखिए इंटरव्यू सेंटेंस को कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके लिए इंटरव्यू सेंटेंस कहते हैं किसके, वो चीज मैंने इसे जस्ट पिछली क्लास में बता दिया टाइप्स ऑफ सेंटेंस में। अब मैं यहाँ पर जैसे मान लो आपके लिए लिखता हूं जैसे कुछ सेंटेंस, देखना जैसे सेंटेंस लिखता हूं, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, Are you reading in ABM school? Okay? Are you reading in ABM school? तो देखिए सेंटेंस में क्या है, क्या करना होता है इस प्रकार सेंटेंस में। सबसे पहले आप लोग देखो कुछ जनरल नियम है। जनरल नियमों में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जनरल जो नियम है मोस्टली क्या होता है इस प्रकार सेंटेंसों में। देखिए पहला जो नियम है इसका, रूल्स की अगर बात करूं तो पहला जो नियम है वो क्या है, आपकी आरबी में परिवर्तन होगा। क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे। और दूसरा क्या है कि आरबी वाला जो पार्ट है, जैसे ही इस आर एस वाले पार्ट से जुड़ने की कोशिश करेगा, तो आप भी जानते हो भाई कि किसी भी चीज को दूसरे से जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ की आवश्यकता होती है, किसी न किसी डिवाइस की जरूरत होती है। तो यहाँ पर जब आरबी वाला पार्ट आरएस से जोड़ने की कोशिश करेगा तो उसके लिए हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग कनेक्टिव का प्रयोग करते हैं। यानी कि इन दोनों को जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम इनको हटाएंगे और यहाँ पर किसी ना किसी कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, कनेक्टिव का प्रयोग करेंगे। और इंटरव्यू सेंटेंस में कनेक्टिव जो होंगे वो दो होंगे, एक तो इफ या वेदर होगा, या फिर उसी WH वर्ड को भी लिख देंगे। तो अगर सेंटेंस किससे हो, HB से प्रारंभ होता है तो वहां पर WH वर्ड इफ का या वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। दूसरा क्या है आपका, दूसरा देखो दो चीजें आ गई आपके अंदर। पहला आपने रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन एक जनरल नियम है, सब में करना पड़ेगा। और दूसरा कनेक्टिव का यूज है, सब में करना पड़ेगा अलग अलग। और तीसरा जो नियम है आपका वो क्या है कि आरएस के सब्जेक्ट को बदलना पड़ेगा आपको। किसको बदलना पड़ेगा, सब्जेक्ट को। यहाँ पर तीसरा नियम लगेगा, यहाँ पर आपने पहला लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया। और चौथा आपको क्या है कि टेंस को बदलना पड़ेगा। ये जनरल नियम है जो आपको करने हैं। देखना इंटरव्यू सेंटेंस में कैसे करते हैं। सबसे पहले ही क्या है, इसमें सब्जेक्ट ही को लिख दिया, ही। सेड टू को आस्क्ड में चेंज कीजिए, किसमें, आस्क्ड में चेंज कीजिए। मी ऑब्जेक्ट है, इसको एज इट लिख दीजिए। आरबी वाले पार्ट में सब्जेक्ट को एज इट लिखना है, ऑब्जेक्ट को एज इट लिखना है। केवल चेंज किसमें करना है आपको, रिपोर्टिंग वर्ब में। यानी सेड टू को किसमें लिखना है आपको, आस्क्ड में। फेल नेम होता है। ओके, नेक्स्ट आरबी वाला पार्ट खत्म हुआ, आर से जो जुड़ने की कोशिश करेगा, हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ हुआ है तो कनेक्टिव लगाएंगे हम, क्या, इफ लगा देंगे। ये हुआ आपका नियम नंबर 2। तीसरी बात क्या है इसके अंदर, तीसरा है आपका नियम क्या है, यू। यानी कि तीसरा नियम आर एस के सब्जेक्ट को जो चेंज करना है, मैंने पिछले बताया आपको कि सन बटे 123 के अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो यू आपका कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। और चेंज कर देंगे इसको ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन ध्यान रखें किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, मी के अनुसार। भैया यू तो है सब्जेक्ट, मी है इसका ऑब्जेक्ट। तो मी को क्या है कि मी उठा के ले जाएंगे इसके सब्जेक्ट के स्थान पर। तो मी का सब्जेक्ट कौन होता है, आई। इसलिए इस यू का हो जाए क्या, आई। ये हुआ आपका रूल नंबर 3। चौथा नियम क्या है आपका, टेंस का चेंज करना है। किसका चेंज करना भैया, टेंस का चेंज करना है। और टेंस का चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि आपने टेबल नंबर 2 पढ़ी है कि अगर आरबी पास्ट में है और आर एस है आपका
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो उसे चेंज कर देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, और पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर वॉज वर्ब, तो यहाँ पर वॉज और रीडिंग लिख देंगे। ये हुआ आपका क्या, टेंस का परिवर्तन, नियम नंबर 4। इन एबीएम स्कूल, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, इसको हम एज इट लिख देंगे इन एबीएम स्कूल, और ध्यान रहे इंटरोगेशन मार्क को हटाएंगे और क्या लाएंगे, फुल स्टॉप। इस प्रकार आपसे ये आपका डायरेक्ट स्टेटमेंट हुआ है, और डायरेक्ट स्टेटमेंट को आपने क्या किया, इसको आपने इस तरह से इनडायरेक्ट स्टेटमेंट कर दिया। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं मान लो लिखता हूं, ये एग्जांपल आपकी समझ में आ चुका होगा। अगर मान लो मैं नेक्स्ट एग्जांपल लिखूं, जैसे प्रिया सेड, प्रिया सेड वेयर हैव यू, सॉरी, where have you written this novel? अगर प्रश्न इस प्रकार से है और आपको ये डायरेक्ट दिया गया है और आपसे कहा गया भाई इसको इनडायरेक्ट बनाइए, तो इसको इनडायरेक्ट बनाने के लिए वही बात है, सबसे पहले देखिए आप कि यहाँ पर देखो सेड, आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि अगर हाँ आरबी में सेड टू होगा तो ही हम चेंज करेंगे उसको, और सेड टू नहीं होगा तो उसको चेंज नहीं करेंगे। मेन बात क्या है कि अगर आरबी में ऑब्जेक्ट है तो चेंज होगा सेड टू किसमें, आस्क्ड में, अगर नहीं होगा ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो सेड का सेड ही रह जाएगा। लेकिन ध्यान रखें केवल थोड़ा सा बेवकूफ बनाने के लिए कभी कभी ऐसा वो कर देता है, तो क्या करेंगे इसमें कि इसको अपन क्या करेंगे भैया, प्रिया लिख देंगे और सेड को आप एज इट लिख देंगे, प्रिया सेड। अब WH वर्ड यहाँ पर कार्य करेगा इसका कंजक्शन का पहला नियम और एक दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है आपका, यू। इस यू को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो प्रेफर कर लेते हैं, हम कल्पना कर लेते हैं कि मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा, तो यहाँ पर हम चेंज करेंगे इसको ही हैड रिटन। ये हुआ आपका 3 नियम, ये हुआ चौथा नियम, और दिस का हो जाएगा क्या, दैट, और ये हो जाएगा आपका नोबल फुल स्टॉप। ये आपका एक एक्स्ट्रा नियम होता है जो अलग अलग पार्ट ऑफ स्पीच संबंधित होते हैं। तो ये हुआ इसका क्या, इनडायरेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, मान लो जैसे राजेश said where are you living मोहन, वेयर आर यू लिविंग मोहन। इस सेंटेंस को अगर आपसे कहा जाए भाई इसको इनडायरेक्ट बनाइए, तो आपके लिए डायरेक्ट स्टेटमेंट जो दिया गया है, इस डायरेक्ट स्टेटमेंट को अब क्या करना है, इनडायरेक्ट करना है। तो सबसे पहले वो ये है कि आरबी के आप लोग सब्जेक्ट से कुछ नहीं कहेंगे, सैड को चेंज करें या नहीं करें, चेंज कब करेंगे, ये सब्जेक्ट है या नहीं है। देखो राजेश सैड वेयर आर यू लिविंग मोहन, राजेश ने कहा, क्या कहा कि वेयर आर यू लिविंग मोहन, मोहन आप कहाँ रहते हो। तो राजेश ने किससे कहा, मोहन से कहा। तो मोहन क्या है, ऑब्जेक्ट। लेकिन थोड़ा सा मैंने आपको कंफ्यूजन डालने के लिए ऑब्जेक्ट को कहा लिख दिया, कॉमा के साथ मैंने आरएस में लिख दिया, जबकि जो पार्ट है वो किसका है, आरबी का, इसलिए चेंज होगा कि इस सेट का हो जाए क्या, आस्क्ड। राजेश आस्क्ड मोहन, राजेश ने मोहन से कहा वेयर यू मीन्स ऑब्जेक्ट ही, और यहां पर इसका हो जाएगा वॉज, और ये हो जाएगा आपको क्या, लिविंग। तो उम्मीद कर रहा हूं आपसे कि ये बात आपकी बिल्कुल समझ में आई होगी कि किस प्रकार से हम इंटरप्रेट सेंटेंस को चेंज करते हैं।
Oh, let me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, eyes you, Maria right now.